जब दूध दिया था कभी न दिल से बिसारा। माँ के पेट में थे, शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा तुम्हें सभी स्वर से इकरार किया, हे बंदी छोड़ मेरे मालिक सतगुरु साहिब इष्ट देव मेरे पालनहार, इस गर्भवास के नरक कुंड से मुझे बाहर निकाल दो। क्या उन्होंने बड़ी दया करी, हमारी प्रार्थना सुनी, तब हम मात के पेट से माता के गर्भ से बाहर निकले। जब अरदास की थी और यहाँ आते ही हम भूल गए। वो भूल कर थप्पड़ ऐसा लगा कि भूलते ही चले गए कि किस लिए संसार में आए, क्यों आए, क्या कारण था, क्या करना था, कति भूल गए। यहां आते ही क्या पता लगा, मेरी माँ है, मेरा बाप है, या भाई है, यो बहन है, यो दादा है, या दादी है, यो चाचा है, चाची है, ताई है, फलाना है, नेना है, नाना है, नैनी है। अरे तेरा बाबा वो तो एक भाई तो आया था, एक भाई तुझे जाना है और तू फंस गया, ऐसा ऐसा फंस गया, अब तुझे यहां से निकलना भारी हो गया। अरे आप सोच विचार करके देखिए, एक आदमी के इतने नाते हैं, वो इतने बंधनों में बंधा हुआ है, तो वो कैसे छूट सकता है? वो छूट नहीं सकता है। तो जब ही जीता दास कहे बंदी छोड़ छुड़ा ले, मेरे मन को फकीर बना ले। मन ना फकीर नहीं बनावे, मेरे मन ना बना ले। मेरा मन फकीर ही बन गया तो मैं आप फकीर बन गया। या दया आप करो, आप दया करो, मेरे मन को फकीर बना। और सबसे पहले कई मोह पिता ओरे माता तेरे सेना, पिता का मोह, माता की तृष्णा, कल्पना कुल ते छुड़ा दे। यो जो मेरा कुटुंब परिवार तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखिया हर के दास। हम दुखी सारे ही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार। तन से दुखी कौन? तन तक तकरीबन सारे दुखी, ठीक। मन तभी सारे दुखी है, तन तभी सारे दुखी। बताओ क्यों कर दुखी है? एक भी आदमी तो ऐसा नहीं बच गया जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है। कहीं ना किसी प्रकार का दर्द है। तन से दुखी, मन से दुखी इसलिए हैं कि काफी आदमी तो हमारे सुख को ही देख कर खुश नहीं, वे अपने आप मन से भी दुखी। आप देखिए, क्या सब आदमी सबसे खुश हैं? नहीं है ना। अरे सब आदमी तो जिसने हमारे माथा टेक रहे हैं, लंबी बंदगी कर रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, उनसे भी खुश नहीं थे। जिनको हम बोलते हैं पहली बात में जिसका नाम आता है कबीर,
सब आदमी तो उससे भी खुशी नहीं है। क्या? आदि जुगादि आप हैं चारों युग कबीर। आदि जुगादि, जुगे जुगन जुगांतरों से, आदि जब से सृष्टि चली है, अंत अभी कलयुग आ जाए और दिया जाए। आद जुगादि आप हैं चारों युग कबीर। दास गरीब दयाल हैं जिगे बंधावे धीर। गरीबदास जी की साखी है ये कि सतपुर बंदी छोड़ दयाल है। जो जीव भटकता है, डिगता है, अपने पद से पद भ्रष्ट होता है, उसको भी बंदी छोड़ बार बार मौका देते हैं कि आ जा, समझ ले बाबा, हो जा, कल्याण हो जाए। मोहित कहाँ भाई जाइयो खड़ा हो? रोहित शौकीन मित्रू है कोई सा यहाँ? वाले दीपक खड़ा हो यहाँ। तब तू सब पता नहीं रोहित को ना तो पता ही नहीं कौन सी शौकीन नहीं कर रहे हैं। आई समझ में? नाम धरना से धर्म है भूखे पेट। आई समझ में? और इतना बड़ा सेवक महाराज का यो है। आई समझ में? और इसके बच्चे जो हैं भाई, महीना 15 दिन, हफ्ता जितनी दरबार में सेवा इनसे अपने हाथों से, अपने शरीर से हो सकती है, ये करते हैं। सुबह 8 बजे बगे, 9 बजे बगे, तो रात के 12 बजे का पता नहीं, 1 बजे का बेरा नहीं, 11 बजे का पता नहीं। ये इतनी सेवा करते हैं बेचारे अपने इस शरीर से। जाओ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखिया हर के। अब बताया ना, मन से भी लोग बाग दुखी हैं, तन से भी दुखी हैं, धन से भी दुखी हैं। और क्यों? 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख 75,000 तनख्वाह हुआ है, पर 10,000 रुपये देने में, 5,000 रुपये देने में जी घबरावा है। जी घबरावा है। तेरे जेब में 10,000 ना चले जा, ना 5,000 चले जा, घटी जाएंगे। जिनके पास धन है वो तो नू दुखी है, और जिनके पास धन नहीं है वो नू है भाई, हम भी दे देते, महाराज के चरणों में कुछ अर्पण कर देते, हमारे तो रोटी खाने का काम नहीं चलता, वे नू दुखी। देखिए मजे तो है ना, सब दुखी। भाई दुख सबको है। एक समर्थ है बंदी छोड़, वो ग्रंथ साहब के बारे में अपनी वाणी बोलते हैं, ग्रंथ साहब के अंदर बोलते हैं, इतनी अटपटी वाणी है, उसको समझा भी अभी समझ सकते हैं, सुन तो सब रहे हैं, पढ़ भी सब रहे हैं, पर समझना बड़ा अटपटा काम है, मुश्किल काम है, बड़ा कठिन। और हमने तो यो देखा है, जो साहिब की तरफ लगे है ना, उसे तो लोग बेवकूफ बताना शुरू करते हैं, इसका दिमाग चाहिए पागल हुए दिया। आई समझ में, उसको कह कह इतना परेशान करते हैं
ऐसा जो वगैरह है उसे टेकन नहीं देते, टेकन नहीं देते, टेकन नहीं देते। पर वो भी बड़ भागी हैं जो भागते नहीं हैं। कष्ट कितने आवे, दुख कितने से निकलने पड़े, पर वो बड़े बड़ भागी जीव है। बंदी छोड़ मारा गुंडियों का दया रखे, अपनी शरण में रखे, और जो बोलते हैं उनके भी मन में परिवर्तन करे। ये बात तो मैं काफी रोज सुने हैं। हमने छतरी साहब पदाना में साहब का कोई मतलब नहीं है, यह बात तो मैं काफी रोज सुना। पर एक आदि में छो मोहम्मद साहब भी को कहते हैं कोई बात ना भाई, छतरी साहब का लड़की थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, मैं साहब नहीं रहेंगे भाई। ठीक कह गलत कहे हैं? कमला तमना कहे हैं या बात है अर्जुगन्ना कहे हैं, ठीक से छतरी साहब थी है, रहेगी ना, हम रहेंगे ना तुम रहोगे ना ये रहेंगे, धरती आकाश रहेंगे। ठीक, बूढ़ा फोबड़ा नहीं करना है, मैं साहब का नहीं बिगड़ता कुछ। ये कमवाना ना कह रही ना साया नहीं कह रही है, जिनका या भूल है, ठीक से इन साया न कह रही है जिनका या भूल है, ठीक से। और सब न बेरा है। जब मैन साहब यहाँ नहीं थे तब क्या था, जब से मैन साहब हैं जब क्या है, ये सब ने बेरा है, ठीक है, सब न बेरा है। चुगल खोर जब कबीर साहब थे, जब थे नित्यानंद थे, दादू थे, रविदास थे, नानक साहब थे, जितने संत जब थे, जब सबकी चुगली निंदा पे होया करे थी। आज हम हैं, हमारे जैसे और बहुत संत हैं, बहुत मेहनत है, सबकी चुगली निंदा आज भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें जो करना हम कर रहे हैं, संसार को जो करना वो संसार कर रहा, कोई किसी बात का कोई फर्क नहीं। क्यों? संसार का अपना काम है, हमारा अपना काम है, ठीक। जो जैसा कर रहा है वैसा उसको लाभ मिलेगा। अभी आध घंटा पहले साखी हमने सुनाई थी कि दया भाव है नहीं, ज्ञान कथे बेहद, और वे सब यमपुर जाएंगे सुन सुन साखी शब्द। देख लो मजे की बात है, कितने तो ग्रंथ पढ़ो, कितने शब्द सुनो, कितनी साखियां बोलो, कितने शब्द गाओ, नरक कुंड में जाएंगे। नहीं जाना तो चुगली निंदा छोड़ दो, अपने इष्ट की बढ़ाई करो जितनी थारे को हो, बढ़ाई करो जितनी थारे को हो, बढ़ाई करो, ठीक है। उस बात से लाभ होगा ना, तो जो हम कर भी रहे हैं ना वो सब भूल जाए, ठीक है, वो सब भूल जाए। क्योंकि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु में लावे राम से काटे के हम। ये जो संत हैं ये बंदी छोड़ से मिलाने का रास्ता ये स्वयं बताते हैं। इनसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, वो माँ बाप नहीं है, ठीक है। माँ बाप का काम है पढ़ा लिखा दिए, ब्याह शादी कर दी, नौकरी लगवा दिए, आप गए, उनकी जिम्मेवारी खत्म है। पर राम से मिलाने का एकमात्र साधन संत हैं, साधु हैं, और कोई नहीं है भाई मेरे। तो मन साहब ने मेरा है, हमारी चुगली कितने वो करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं करते। क्यों कहने से कुछ लाभ नहीं है। जिसकी आंख खुली है उसको जब नहीं दिखा तो आंख नीचे करके दिखेगा, आंख नीचे तो राम को न दिखता, आंख खोल से दिखे, और यो दल के पर देखो लगा जब दिखेगा, इतना दिखा खोया। तू यहाँ तो सारी कालस भर रही है, यहाँ तो इस दिल पर सारी कालस भर रही है। जब तक वो दिल का दाग साफ नहीं होगा, इतने बंदी छोड़ के दर्शन बिल्कुल नहीं होंगे, एक से बात नहीं।
यहाँ जीता राजे बोले जीता निंगवा बर्तन जो मिले पर क्या विश्वे बीस शिव रतन मैं घवे न्यू बाक है जगदीश। जिनको जगदीश बैठा हो ना तो ना सोचिए मेरा नाम नहीं ले, ठीक। जगदीश भी महाराज कोई कह रहे हैं, आई समझ में। वो जो कर साजिंदे साध बजावा है ना, वो गढ़वे को हाथ मारते एक देगा तो हथार पड़ता है। तो वो बजा बजा कर देख रहे हैं, कह रहे हैं हम बजा कर देखेंगे और जहां मन दिखेगा हाँ जो सही है अपनी वस्तु को हम वहीं रखेंगे, वहीं रखेंगे। अब यहाँ देख लो कितने आदमी बैठे हैं, 200 बैठे, 300 बैठे, 250 बैठे। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचियो गुरु किस किस ने बना रखा है, किस किस ने गुरु बना रखा है। थोड़े ठंडे दिमाग से सोच लियो इस बात में। आरती कौन कौन करता है, ठीक है। अभी हमने बोला है, हमें खुद को पता है हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, हम दिन भर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम सबको पता है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रामवीर अरे तो साध है उनका मतागात सतगुरु के प्रताप तक मिट गए बात। जो भजन करते हैं संत वो इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं। चाहे संसार उनके बारे में कुछ भी बोलता रहे, कितनी भी चुगली करे, कितनी भी निंदा करे, कितनी भी बढ़ाई करे, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि संत कहलाना तो बड़ा आसान है पर होना बड़ा मुश्किल काम है। संत भूख प्यास गाली गलोच सर्दी गर्मी ऊंच नीच जात जमात छोटा बड़ा इन सब को नीचे छोड़कर इन सब से ऊपर उठ जावे। शादी है तो खुशी नहीं, मर गया तो गम नहीं, आया है तो खुश नहीं, गया है तो दुख नहीं, है तो ठीक ना है तो ठीक, मिल गया तो ठीक ना मिल गया तो ठीक, उसको संत बोलते भाई। हम साल भर में एक दिवाली मनाते हैं, पर यहाँ तो महाराज कह रहे हैं कि सदा दिवाली संत के आठों पहर बसंत। सदा दिवाली संत के आठों पहर बसंत, प्रेम रंग जिन पे चढ़ा उनके सदा बसंत। पतझड़ भी आता है, बसंत भी आता है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, पर दिवाली सदा संत के आठों पहर बसंत, प्रेम रंग जिन पे चढ़ा उनके सदा बसंत। उनको 60 पहर 64 घड़ी सदा एक सा ही दिखाई देता, उन पे गर्मी सर्दी बसंत का या पतझड़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। संत कहना पड़ता, संत कह और किसी का नहीं, संत कह। भाई संत
तो परिभाषा ही अलग है, कहवाना ही बड़ा मुश्किल काम है। ये हम अपने बारे में कह रहे हैं एक बात, किसी से नहीं कह रहे, बात पता नहीं कितने के लिए मिला हुआ है। ठीक है, फूटी आंख विवेक की वखे न संत असंत, फूटी आंख विवेक की वखे न संत असंत। भैया साहब, जाके सन 10-20 हैं ताका नाम महंत, अपने ऊपर कही है बात। ठीक, आज 10-20 नहीं है, आज तो लाखों की संख्या में आदमी है हमारे साथ। पर यह उनके लिए कहा गया है कि जो सत्य का असत्य का निर्णय नहीं करते, अच्छाई बुराई की जानकारी नहीं रखते, हकीकत से दूर हैं, जिनकी साथ में 5-4 स्टेज गनाले हो गए, 10-5 लाख रुपये उनके पास हो गए, अच्छी गाड़ी कारों में सब बड़े 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 तिलक लगा दिए, इतनी बता बता सोचे तो बड़ा तिलकधारी है, ये तो बड़ा वटाधारी है, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सावर है। भाई समझ में, तो भाई नजरिया है देखने का, नजरिया हम सबको और सबको एक नजर से नहीं देखते। बात ठीक है भगत सिंह, दया साहब, रामपाल जी, ठीक बात है। सबको एक नजर नहीं देखते। अब हम यहाँ बैठे हैं, कितने आदमी तो हमें मुका भाई सब चाहिए, बाकी हर आदमी का भाव है सिर्फ मैं साफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम भी देखते हैं हाँ मैं साफ चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कुछ देखते हैं कि वेतन साहब की हमें जरूरत नहीं, हमें तो छतरी तो मतलब अभी बताई थी, फिर वही बात है। अरे भाई ये पता नहीं कब क्या राम नाम सत हो जाए, इस बात का पता नहीं है। ठीक है, हमने पीछे भी बताई थी, जब जो मौजूद थे उनके चाहने वाले कुछ चुनिंदा आदमी थे, कुछ थोड़े बहुत 10-5, ज्यादा नहीं। पर आज वो नहीं है तो उनको नमस्कार बंदगी करने वाले, माथा टेकने वाले लाखों में करोड़ों में। पर जीते जी का मानना है भाई मरे पाछे कुछ हाथ ना आए। ठीक है, मरे पाछे कुछ नहीं, फिर तो 4 भाई कंधे पर ठा कर चलेंगे, वेनु कहेंगे राम नाम सत्य है, 4 मुंह कहेंगे हाँ सत्य बोलो गत है, या सच्चाई जीते जी माननी होती तो भाई मोक्ष को प्राप्त हो जाता, मरता नहीं। उस साहिब का नाम पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, और इतना सृष्टि रहेगी इतने ही सत्य है। तो सारी बात मानने की है, मानने की है और मानने की है। मानने से ही सब कुछ है।
सीतादास कह रहा है, कह रहा है सीतादास, वो सीतादास कह रहा है कि मेरे मन मान्या सतगुर थारा नाम, मेरे मन मान्या सतगुरु। तो लोग तो कहें जो लाया मन ना दर्द यारा, यह दृष्टि उसकी थी कि उसने राम दिखा, बाकी औरों की दृष्टि उसको एक दुल्हाई के रूप में देखने की थी, राम देखने की नहीं थी। और यह दया भी महाराज घीसा संत की थी कि उसने उस पर दया करी और उसने कही मेरे मन मान्या सतगुरु। हम कदे आया नहीं था, पर आया तो था बहुत दूर से साथ में, पर यहां आकर सार दिया इस खेखड़ा के अंदर। लोग तो कहें जुल्हाया मुझे दरस रहा। अब जुल्हाया किसको बोलते हैं? जुल्हाया एक ताना बुनने वाले को हम नहीं बोलते हैं, जो वस्तु की सेन वखा दे उसको हम जुल्हा बताते हैं। वखा दे, जो वखा दे जुल्हा हम उसको बोलते हैं। एक ताना बुनने वाले को, एक कपड़ा बुनने वाले को हम जुल्हा नहीं, आम भाषा में उसको जुल्हा कहते हैं। अब ये देखिए, ये ताना किसने बुना है? ये ताना किसने बुना है? सोच विचार कीजिए। ये ताना उसने बुना है जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा। आप में हमारी अपनी सबकी अलग महत्वाकांक्षा। करता है घोड़े घोड़े का काम करता है, बकरा बकरे का करता है। जो काम कीड़ी करेगी वो हाथी नहीं करेगा। तो हम सबकी अपनी जगह अलग अलग महत्वाकांक्षा है। वो सब सतगुरु के जन माने सेवक, उसके भक्त। तो अब बता रहे हैं आपको, जो नाम नहीं लेते ना, साहिब को याद नहीं करते हैं, बंदी छोड़ को माथा नहीं कर टेकते हैं, उसकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ महाराज कबीर साहब बोल रहे के नाम बिना बेकाम है, 56 भोग विलास, क्या इंद्र आसन बैठना, क्या बेकुंठ निवास। साहिब के नाम के बिना, उसके गुणगान के बिना अगर हमारे पास 56 प्रकार के भोजन खाने के लिए है, जब तक हम बंदी छोड़ के प्रति समर्पित नहीं है, उनके प्रति हमारा भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनका गुणगान हम नहीं करते, तो नाम बिना बेकाम है। 56 भोग विलास, क्या इंद्र आसन बैठना, क्या बेकुंठ निवास। अगर इंद्र का आसन हमें बैठने को लिए मिला है और बेकुंठ के अंदर हमारा निवास है, तो सब कुछ बेकार है। नाम बिना बेकाम है, 56 भोग विलास, सब कुछ बेकार है।
और हमारे फूल बोलते हैं परियों को, हमारे आगे नाच रही है। इंद्र का आसन बैठने के लिए मिला है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे पास है, परंतु साहिब का नाम हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर हृदय में नहीं है। तो सब कुछ महाराज कह रहे जीरो बेटा जी। भाई धन तो एक वेश्या के पास भी हो सकता है, सारी सुख सुविधाएं तो गंदे से गंदे आदमी के पास भी हो सकती है, पर साहिब का नाम, उनकी कृपा वो सबके ऊपर नहीं हो सकती। इस बात को नोट करें। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाते हैं हंस। काल भी उस जीव का, उस सेवक का, उस भगत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके सिर पर स्कंदी छोड़ का पंजा है, हाथ है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाता है वंश। वंश कहते हैं हमारी 100 पीढ़ियों को, पूरा वंश का वंश सतगुरु बंदी छोड़ के चरणों में माथा टेकने से, हमारे प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से उनका भी बेड़ा पार हो। जीता निंगला बर्तन जो मेरा क्या विश्वे भी सील रतन बाबा भला जो वाक है जगदीश। जीता सेवंत जो साध है उनका मतागात सतगुरु के प्रताप प्रगट के बाद। हम सबको अपनी बुराइयों का भी और अच्छाइयों का भी पता है, परंतु महाराज कह रहे हैं किसी को कुछ कह नहीं, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब अपने आप में खुद में अपनी एक अलग प्रकार की अहमियत रखते हैं। हम सब अपने आप में कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं है।